कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आज ये लेक्चर नंबर 2 होगा। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में नीट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आज देखेंगे हम लोग ये लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिजिक्स में। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2023 में ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा गया यहां पर? द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी, ठीक है, कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज। तो हमें बताना है कि उस इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो U इक्वल टू हाफ LI², ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे 1/2। अब देखो L हमारे पास कितना है? L हमारे पास दिया गया है 4 माइक्रो हेनरी, तो 4 हो गया। करंट हमारे पास कितनी? 2 एम्पियर, तो यहाँ पे 2 एम्पियर की करंट हो गई, का स्क्वायर हो गया। बढ़िया। अब सुनो, इसको और इसको कैंसिल करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 और ये 4, 8 मिली 1 माइक्रो एनर्जी जो है इसमें क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइक्रो जूल, 8 माइक्रो जूल। यानी ऑप्शन जो है इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो इतनी एनर्जी इसके अंदर क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इस इंडक्टर के अंदर। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन में तो यहाँ पे दिया गया है हमें कि a big circular coil of 1000 tons and average radius of 10 meter is rotating about its horizontal diameter at 2 radian per second. If the vertical component of the earth magnetic field, the place is 2 into 10 की पावर -5 टेस्ला and the electrical resistance of the coil is 12.56 ohm, then the maximum induced current in the coil will be। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये बताना रहेगा कि कितना उसमें से जो है मैग्नेटिक मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट जो है उसमें से फ्लो हो रही है। ठीक है, ये चीज देखना रहेगा। तो देखो यहाँ पर फाई बी अगर हम देखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? NBA, ठीक है, कॉस ओमेगा टी, ये होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन। यहाँ पे E इक्वल टू क्या आ जाएगा? d∅b अपॉन माइनस ये हो जाएगा dt, यहाँ पे लगा दीजिए माइनस। ठीक है, तो यहाँ से E हम निकालते हैं, तो E यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस d अपॉन dt और NBA कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा E इक्वल टू माइनस NBA, ठीक है, ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये हो जाएगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा E मैक्सिमम के लिए देखेंगे, तो E मैक्सिमम देखो I मैक्सिमम करंट के लिए देखेंगे, मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगी यहाँ पर? I max इक्वल टू, सॉरी पहले तो ये E मैक्स देखेंगे, तो E मैक्स हमारे पास क्या हो जाएगा? E मैक्स इक्वल टू NBA ओमेगा, ये आ जाएगा E मैक्स। यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा? E मैक्स अपॉन R। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यू डाल देंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा NBA ओमेगा अपॉन R, ये हो गया। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ टन्स कितने बोला जा रहा है? 1000 टन्स है। कितने हैं? 1000 टन्स। तो यहाँ 1000 लिखेंगे इंटू
ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं इनटू, और हमें क्या दिया गया है बी मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है यहाँ पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे दिया गया 2 × 10⁻⁵, 2 × 10⁻⁵। एरिया देखेंगे तो एरिया हमारे पास कितना दिया गया है कि एरिया रेजिस्टेंस हमें दिया गया है, देखो यहाँ पे ए दिया गया है आ बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स एंड एवरेज रेडियस ऑफ 10 मीटर। एवरेज रेडियस इसकी दी गई है 10 मीटर, तो रेडियस दिया गया तो एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू 10 का होल स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू डालेंगे 3.14 इंटू रेडियस 10 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है, NBA। अब उसके बाद ओमेगा की वैल्यू यहां पर ये दी गई है, ओमेगा की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकेंड, तो इंटू 2 कर देंगे, ये हो गया। नीचे R रेजिस्टेंस दिया गया है 12.56, ये दिया गया है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब सारी वैल्यू पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो सुनो 3 और 2 0, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो 4 × 3.14, नीचे कितना है 12.56, और देखो ये सेम ही वैल्यू आ जाएगी, यानी 1 एम्पियर करंट आ जाएगी। करंट कितनी आ गई भाई 1 एम्पियर की करंट इसमें से फ्लो होगी। कितनी आ जाएगी 1 एम्पियर की करंट इसमें से फ्लो होगी। ऑप्शन बी जो है हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन है वो, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये नीट 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या दिया, लॉन्ग सोलिनॉइड हैज 1000 टन्स कितने यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर 1000 टन्स आपको दिए गए हैं, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 1000 हो गई, ठीक है। फिर कह रहा है व्हेन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, आई हमें कितना दिया गया 4 एम्पियर करंट दी गई है, हाउ थ्रू इट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न्स ऑफ द सोलिनॉइड इज इतना। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको यहाँ पर कितना गिवन गया है, कितना गिवन है, तो 4 × 10⁻³ वेबर, ठीक है, ये हमें गिवन है मैग्नेटिक फ्लक्स। द सेल्फ इंडक्शन ऑफ द सोलिनॉइड इज, तो हमें सेल्फ इंडक्शन L फाइंड करना है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो L = होता है 5B × N/I, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है सेल्फ इंडक्शन के लिए, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5B की वैल्यू कितनी है, तो देखो यहाँ पर L = 5B की वैल्यू ये हो जाएगी 4 × 10⁻³ इंटू N कितना है 1000 है, ठीक है। और फिर नीचे I करंट कितनी है 4 एम्पियर करंट दी गई है, ठीक है। ये इससे खत्म हो जाएगा, ये इससे खत्म हो जाएगा, तो 1 हेनरी इसका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हेनरी इसका आंसर आ जाएगा। बताइए चमका कि नहीं चमका? ये आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो। देखते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, इन एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L = 2 माइक्रो हेनरी करंट चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन I = t² e⁻t एट व्हाट द टाइम EMF इज 0। तो हमें यहाँ पर बताना EMF वो टाइम कब होगा जो EMF जो है 0 होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सारी चीजें चलते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाता है L = माइनस यहाँ पे आ जाएगा di/dt = एक सेकेंड, ये हो जाएगा E = यहाँ पे -L di/dt = 0, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या आ जाएगा, -L di/dt = 0, ठीक है। तो di/dt यहां पर हमें क्या दिया गया है, करंट ये वाली वैल्यू दी गई है I, तो t² × e⁻t
ये आ गया। अब हम इसका कर देंगे प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन। तो देखो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट टर्म को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, फर्स्ट टर्म को यहाँ पे पहला पद ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं e की पावर माइनस टी, ठीक है, प्लस फिर ये वाला ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर दूसरे वाले का करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, टी स्क्वायर, पहला पद दूसरे पद का अवकलन इस तरह से करेंगे। अब सुनो यहाँ पे टी स्क्वायर यही रहेगा, e की पावर टी का करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन यही होता है, फिर माइनस टी का करेंगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर e की पावर माइनस टी और टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, ठीक है। अच्छा सुनो, यहां से दोनों के पास हमारा कॉमन क्या आ रहा है, टी, देखो e की पावर माइनस टी कॉमन आ रहा है और t कॉमन आ जा रहा है, तो यहां से बचेगा माइनस का t, यहां से क्या बचेगा माइनस का t बचेगा, यहां से बचेगा प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 0 चल ही रहा है, ठीक है। अब सुनो, ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो माइनस टी प्लस 2 यानी t की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 सेकेंड आ जाएगी। बताइए समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो उसने बोला ही था कि यहाँ पर इंड्यूस्ड इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इक्वल्स टू 2 हेनरी, ठीक है, करंट चेंजेस विद अकॉर्डिंग टू रिलेशन I व्हाट ईएमएफ कितना होगा, किस टाइम पे ईएमएफ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ईएमएफ यानी ईएमएफ था ये, उसको हमने क्या कर दिया 0 कर दिया, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। तो हमारा जो टाइम आ जाएगा वो 2 सेकंड बाद ईएमएफ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग ने दिया गया है, ये नीट 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत छोटा क्वेश्चन भी है। क्या दिया गया है, द करंट इन एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्शंस, एल की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, हमें कितनी है एल की वैल्यू 4 हेनरी दिया गया है, ठीक है। करंट चेंज हो रही है, तो कितना चेंज हो रही है 4 से 2 एम्पियर में चेंज हो जा रही है, कितने समय में, फर्स्ट सेकंड में। तो हमें इंड्यूस्ड द कॉइल फाइंड करना है, यानी ई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है, ये फाइंड करनी। तो देखो E इक्वल टू क्या हो जाएगा L di अपॉन dt, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस में रहेगा। अब सुनो, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, L की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है 4। अब देखो यहाँ पर करंट चेंज हो रही है, 4 से 2 हो जा रही है, 4 एम्पियर से 2 एम्पियर करंट हो जा रही है, ठीक है, अपॉन कितने समय में 1 सेकेंड में। तो यहाँ पर देखेंगे कितना आ जा रहा है 4 2 8, ठीक है। तो 8 एम्पियर, ये इस समय यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, तो 8 वोल्टेज आ जाएगा। ईएमएफ कितना आ जाएगा 8 वोल्टेज, ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 8 वोल्टेज ईएमएफ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन।